आपके सामने पिज्ज़ा के दो ऑप्शन रख रहा हूँ। आपको इनमें से किसी एक पिज्ज़ा को चुनना है। चुन लिया। अब मैं आपके सामने पिज्ज़ा के 12 ऑप्शन रखता हूँ। आपको इसमें से किसी दो पिज्ज़ा को चुनना है। क्या हुआ? ज़्यादा समय लग रहा है या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो? इसे कहते हैं चॉइस ओवरलोड। ज़्यादा चॉइसेस आपको स्मार्टर नहीं बनाती है, आपको कंफ्यूज्ड बनाती है। मैंने जैसे ही आपके सामने दो ऑप्शन दिए, उसमें से एक चुनना आसान था, लेकिन जब मैंने आपके सामने ऑप्शन बढ़ा दिए तो आप डिसीजन लेने में समय लेने लगे, यानी चॉइस नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लूं और कौन सा नहीं। द प्रॉब्लम इज कि आजकल चीजों में ऑप्शन ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम चीजों को डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, चूज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने फ्यूचर के लिए चुनना हो कुछ, तो क्या मैं एक्सेल सीख लूं या एआई सीख लूं? दूसरा, क्या मैं जिम ज्वाइन कर लूं या मैं सिर्फ स्किल पे फोकस कर लूं? तीसरा, कि मैं यूट्यूब में अपना करियर बना लूं या अभी जॉब पर फोकस करूं? और आप इन ऑप्शन में से किसी एक को चुनने में इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैं इसे कल सोचूंगा, कल डिसाइड करूंगा। इसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग करने लगे। इस चक्कर में आपने चीजों को कल पे टाल दिया। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टाल मटोल करना, और इसका रिजल्ट होता है जीरो एक्शन। और ये सेम मिस्टेक मैंने अपने लिए बहुत बार दोहराया है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ कि मैंने कौन सा स्टेप लिया। मैंने बहुत बार लोगों को स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करते हुए देखा, पर मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि ये इस्तेमाल आखिर करते ही क्यों है। लेकिन स्टिकी नोट्स एक इतनी बेहतरीन चीज है, 15 से 20 रुपए में मार्केट में मिल जाती है। उसकी हेल्प से आप चॉइस ओवरलोड वाले प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन है कि वो एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर पाता है। स्टिकी नोट्स आपका बहुत हेल्प करेगी। इसके लिए करना क्या है, आपको 3 चीजें लिखो स्टिकी नोट्स पे, और अपने कमरे में या अपने वर्क ऑफिस वाली जगह में जहाँ पे बार बार आपकी नजर जाती है, आप वहाँ उसे चिपका दो। आपके ब्रेन को लगेगा कि आज तो 3 ही काम करना है, और वो तीनों काम पर फोकस करके उस काम को कंप्लीट करने में मदद करेगा। सेकंड स्टेप जो मैंने लिया वो मेरे लाइफ में गेम चेंजर साबित हुई है। और स्टार्टिंग में मुझे भी ये काफी बोरिंग सा लगा कि फोन के जमाने में कोई डायरी या नोटबुक इस्तेमाल क्यों करेगा। एक नोटबुक डायरी ने मेरा काम कैसे आसान किया, मैं वो आपको समझाता हूँ। डायरी जो है वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इससे क्या होता है कि मेरी डेली वर्क प्लानिंग हो जाती है। ये वर्क को ट्रैक करने में हेल्प करता है। आप सिर्फ बिजी थे या आपने प्रोडक्टिव काम किया है, क्योंकि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग चीजें हैं। और डायरी आपको क्लैरिटी देने में हेल्प करती है। आई होप समझ गए होंगे। और सबसे पावरफुल पार्ट जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, जिसे कहते हैं डीप फोकस वर्क। आप कोई काम करने बैठते हो ना, तो एक बार में करते करते अचानक आपको याद आता है कि थोड़ा फोन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, एक कॉल भी कर लेता हूँ, और जो काम 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो पूरे दिन में खत्म नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप बहुत व्यस्त थे, आपने पूरा दिन काम किया, डेस्क पे बैठे रहे, लेकिन वो काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अधूरा भी रह गया है, आप बहुत ज्यादा थक भी गए। तो डीप फोकस वर्क के कुछ रूल हैं। पहला, वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को कंप्लीट करना जो आपने शुरू किया है। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि फोन को आप स्ट्रेट मत रखो, या तो फ्लाइट मोड पे डालो और उसे फ्लिप करके रख दो, ताकि उसके स्क्रीन पे आपका ध्यान ही ना जाए। दूसरा रूल उसका ये है कि एक बार में एक ही काम पे फोकस करो। आप जो करने बैठे हो वो करते करते किसी और काम पर स्विच मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों काम अधूरे रह जाएंगे, कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपने ये नोटिस किया होगा। तीसरा जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है फुल फोकस होके अपने काम को करो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 1.5 घंटा एटलीस्ट एक काम को आप दो। छोटी छोटी चीजें मत छोड़ो और उसे कंप्लीट करो। और संभव हो तो बीच में ना ब्रेक के लिए मत जाओ। जनरली मैं चाय ब्रेक के लिए उठ जाता हूँ। जितना हो सकता है कोशिश करो कि ब्रेक लेने की जरूरत ना पड़े। अब मैं तीनों सॉल्यूशन की हेल्प से आपको एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब उसके आगे मेरे दिमाग में ये आएगा कि चैनल तो शुरू कर लूंगा, उसके बाद क्या, टॉपिक क्या रखूंगा, फिर मैं स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग तो मुझे आती भी नहीं है, टाइटल ढूंढते ढूंढते ही तो मुझे टाइम लग जाएगा, साथ ही साथ फिर मुझे रिकॉर्डिंग करना होगा, कैमरा भी नहीं है मेरे पास, अब क्या मुझे आईफोन खरीदना होगा, मेरे पास तो सिंपल सा एंड्रॉइड का फोन है। अब ये चीजें क्या होती चली गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे थॉट्स, इतने सारे वर्क के ऑप्शंस आने लगे कि अब मैं उस डर में, उस चक्कर में डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्टिकी नोट्स का हेल्प लेना है। स्टिकी नोट्स में आपको 3 काम लिखने हैं। पहला, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, ताकि आपका फोकस रहे कि करना है तो करना है। दूसरा, वीडियो का टॉपिक चुनना है। तीसरा, वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है। फिर आगे के प्रोसीजर पे आप आगे काम करना। पहले तो स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल बना लो, एक दिन टाइम निकालो, यूट्यूब चैनल बना के उसके बाद आप फोकस करो टॉपिक पे। अब डायरी आपकी कैसे हेल्प करेगी? डायरी में एटलीस्ट 1 वीक में 2 वीडियो की प्लानिंग करो कि वीडियो के टॉपिक क्या होंगे, उसमें मैं हुक क्या रखूंगा, उसकी नीश क्या होगी, ये सारी चीजें आप लिखो।
तीसरा, डी फोकस वर्क में क्या करना है, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालो, स्क्रिप्टिंग सीख करके उसे लिखने का प्रयास करो। जैसे मैं स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं जानता था, मैंने लगभग 1 महीने लगाकर स्क्रिप्टिंग सीखने की कोशिश की। मैं सच बताता हूँ, मैं पूरे 1 महीने में स्क्रिप्टिंग सीख नहीं पाया, और मैंने स्क्रिप्टिंग तब सीखी जब मैंने स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया। अगर तुम आज से अभी से चीज़ें शिफ्ट करना चाहते हो और मेरी तरह इन 3 चीज़ों की हेल्प से आगे बढ़ना चाहते हो तो कमेंट में लिखो स्टार्ट। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज योर टुडे विन टुमारो।